हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ लिटिल कृष्णा एपिसोड 1 पर, जिसका नाम है कालिया मर्दन। और दोस्तों, श्री कृष्णा की जितनी भी बातें की जाए बहुत कम है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन रहा है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे उनके जो टेल्स हैं उनसे भरा हुआ है। और बचपन तो उनका इतना खूबसूरत है, इतना अलग किस्म का है कि आप जो है उनकी सारी लीलाएं जो है आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में आसानी से मिल जाती हैं। वैसे तो जो श्री कृष्णा की स्टोरी है वो द्वापर युग के आसपास में है, जो कि करीब 5000 ईयर्स पहले की कहानी है। और श्री कृष्णा ने जो जो अपनी कलाएं, जो जो अपनी टेल्स उन्होंने निभाए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आज के दौर में जब हम उन कहानियों को सुनते हैं या उन कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो सचमुच में सुन के काफ़ी मज़ा आता है कि यार ऐसा भी उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किया था। उनमें से एक कहानी है जो कि है कालिया के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर। अगर आपको याद होगा, बचपन में हम लोग जो है कालिया नाग के हम लोग एपिसोड देखा था, हम जब श्री कृष्णा सीरीज़ आता था, जो कि जिसमें बहुत हमने को सुंदर दिखाई देता था। बट इस एनिमेशन वीडियो में भी, जिस कार्टून वीडियो में जी जो कि बिग एनिमेशन ने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है इस पर काम किया है। क्योंकि ये जो है बच्चों के एंगल से बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और बच्चों के तरीके से उनके लिए वो इस तरीके से भी बताते हैं ताकि उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सके। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का लिंक भी वहाँ पर डाल दूँगा, और साथ के साथ में आप बिग एनिमेशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस टाइप के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और फिर उसके बाद जाके इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। वाह, वाह, वाह,
दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इस पानी से। तुम्हारे दांतों में भरा विष इन सुंदर तटों की खुशी और शांति में एक बाधा है। इसी समय निकल जाओ और कभी मत लौटना। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। और सुनो तो कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। जल्दी चलो, देखते हैं कृष्ण क्या कर रहा है। राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। हाँ? हाँ? वाह, इतने सारे फल। ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ,
पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लोग। दादी लोग की जय हो। इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे कि सभी किसानों को उच्च कोटि के बीज दिए जाएं ताकि फसल भरपूर हो। नंद महाराज! जो आज्ञा महाराज। नंद महाराज! रक्षा करो! सुकांत, क्या बात हो गई? नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है। उसके बहुत से फन है और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता यह कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए, मैं स्वयं उनके साथ यमुना चलूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गांव लौट आए। जी महाराज। ओ नहीं, यशोदा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। और सुबला, मधुमंगल, हंसी और दधी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो तुम यहाँ हो? शीघ्र चलो हमसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसी, रुक जाओ हमसी, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। चलो चलते तैरते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह! मधु, हमसे पानी से बाहर निकलो। कृष्णा, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला,
कृष्णा, तुम्हारे पीछे देखो। कालिया, तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। वाह, क्या हुआ मधु? शीघ्रता करो, न जाने बच्चे कहाँ होंगे। जाओ, सुरक्षित हो। कृष्णा, बलराम, मधु। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। वाह, बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? इन्हें क्या हुआ? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हाँ, यशोदा को क्या हुआ? हमें उसे बचाना ही होगा। नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, वहाँ खतरा है। कृष्णा, कृष्णा, वाह, नहीं नहीं नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। मुझे जाने दो। मैं यहाँ खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। वो देखिए, कृष्णा तो बांसुरी बजा रहा है। इसे सुनिए, अद्भुत है।
कृष्णा कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णम् कृष्णा, इन्हें मत मारो। कृष्णा, हमारे पति पर दया करो कृष्णा। वो तन और मन दोनों से हार चुके हैं। कृष्णा, तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है। अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्ण। मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था। अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। किंतु कृष्णा, विष के बिना तो ये असहाय है। ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कृष्णा, हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है। इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे। कृष्ण ने उस दुष्ट कालिया को भगा दिया। कृष्ण की जय हो। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। ओह, कृष्णा, कृष्णा, तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं आ गया हूँ माँ। मैं बस तैरने चला गया था। वाह, तुम बहुत ही अद्भुत हो मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो बस मेरे प्यार के कृष्ण हो। और इस तरह वृंदावन के अद्भुत बालक कृष्ण ने अपने पाठकों के हृदयों में अपनी जगह बना ली। पाठक आज भी उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली लिटिल कृष्णा का जो एपिसोड 1 है कालिया मर्दन, वो देख लिया है। ये एपिसोड करीब आधे घंटे के आसपास का है और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जो बताया गया है उस तरीके से बहुत कुछ अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि एपिसोड 1 के अंदर ये उनकी पहले की स्टोरी बताएं, जहाँ पर वो किस तरीके से उनका वो पैदा हुए, कहाँ पर वो पैदा हुए, किस तरीके से वो वृंदावन में आए। हो सकता है कि ये स्टोरीज वो बाद के टाइम में बताए, लेकिन अभी के टाइम पे तो इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि किस किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने बचपन के टाइम पे उन्होंने किस किस साहसिक कार्य को उन्होंने किया है, कैसे कैसे उन्होंने बहुत सारे चमत्कारों को करते हुए भी अपनी माया का पर्दा जो है सारे लोगों के ऊपर डाल के रखा है। और उनको ये तो पता था कि हाँ यार ये कुछ अलग बच्चा है, ये कुछ चमत्कारी बच्चा है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यार ये क्या ये भगवान है, क्योंकि जो माया का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि आपको सामने ईश्वर हो भी तो आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। और मुझे जो कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगी, एक तो उसमें गरुड़ का भी इसमें
भी सीन है इसमें कालिया नाग तो डेफिनेटली है ही, नंद बाबा के ऊपर भी फोकस है, थोड़ा बहुत जो है यशोदा माँ के ऊपर भी है कि किस तरीके से माँ जो है अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहती है। और जो स्टोरी है कालिया नाग की वो तो अपने को पता ही है कि जैसे जब वो यमुना नदी के तट पर आ जाता है तो यमुना नदी का जो तट उसके जो यमुना नदी पूरी की पूरी है वो पूरी विषैली हो जाती है उसके जहर से। और ऐसे में जब वो लोग खेलते हैं तो उनकी गेंद खेलते समय जो है वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर वो नहा रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों के एंगल से उन्होंने कुछ अलग ढंग से उसको प्रेजेंट किया है। ओवरऑल तो यही है कि वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आपने भी जब ये एपिसोड मेरे साथ देखा होगा तो आपको भी इसमें काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसके एपिसोड के अंदर अच्छी लगी वो ये कि इसमें बहुत सारा रेफरेंस दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो एक साहसिक बच्चा वृंदावन की भूमि पर आता है और वो बहुत सारे जो है साहसिक कार्य करता है। और आपको तो पता ही है कि श्री कृष्णा का जो पूरा जीवन काल है, उनका बचपन से लेकर उनके लास्ट समय तक, वो पूरा का पूरा जो है बहुत सारे चमत्कारों से भरा हुआ है, बहुत सारे साहसिक कार्यों से भरा हुआ है। तो उनका लेकिन बचपन का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब वो तो उस हर चीज़ से ज़्यादा ही बेटर लगता है, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जो कि अपने में भी सोचना भी इम्पॉसिबल है और जिनको देखने से सुनने से बहुत ही मज़ा आता है। और ऊपर से श्री कृष्णा का मनमोहक रूप जो कि स्पेशली बाल रूप है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उन पे तपस्या की थी कि पहले के टाइम पे जब उन्होंने बोला कि यार भगवान जब भी आप जो है श्री कृष्ण का रूप अवतार लो तो प्लीज़ हमें जो है जो आपका जो बाल्यकाल है या बाल जो जब आप अपने छोटे बचपन में होंगे तो आप उसका हमें हिस्सा बनाओ, क्योंकि उसमें जो श्री कृष्णा करने वाले थे वो बहुत ही अमेजिंग था, जो कि हम इस एपिसोड में भी देख सकते हैं। और क्या है कि इसमें जैसे बताया हुआ है कि ये जो स्टोरी है जो भी हम बता रहे हैं वो 5000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 5000 साल पहले की स्टोरी है, करीब द्वापर युग की स्टोरीज़ है। तो यहाँ का रेफरेंस दे दिया। उसके अलावा आई थिंक वो ग्रंथ का भी नाम ले रहे थे कि उस ग्रंथ के अंदर ही श्री कृष्णा की जो टेल्स है वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के दशावतार में 8वें अवतार श्री कृष्णा जो हैं वो काफ़ी वो परिपूर्ण होते हैं, वो पूरे कंप्लीट होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी इसमें बताई हुई, और ये भी बताते हैं कि जब उनके पद चिन्ह आते तो हर एक कदम के साथ उनके जो है बहुत सारे उनके टेल्स होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो वो चीज़ें भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और कुछ कुछ कैरेक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाए, जैसे इसमें शुरुआत के टाइम पे आते तो गरुड़ का एक ग्लिम्स अपने को नज़र आता है कुछ कुछ सीन के अंदर। उसके अलावा उनकी जो बांसुरी की धुन से जो स्टार्ट होता है क्या बेहतरीन है, मतलब आपको सुन के बिल्कुल रिलैक्स फील हो जाता है। मतलब श्री कृष्ण अगर बांसुरी की बात की जाती है तो बांसुरी जो वाद्य है वो श्री कृष्ण से ही जोड़ा जाता है कि आखिर श्री कृष्ण कौन है। अगर कोई किसी से पूछता है कि श्री कृष्ण कौन है पहले के टाइम पे, तो बोलते हैं कि एक तो मोर मुकुटधारी और जिसके हाथ में बांसुरी हो, तो वो बंदा श्री कृष्ण है। तो वो दोनों चीज़ें इनके ऊपर 100% सूटेबल ही अच्छी लगती हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा उसमें शुरुआत में ही लगता है कि यार इतनी मधुर धुन से पूरा जो है दिमाग खुल जाता है और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और साथ में आप देखेंगे गांव वालों का भी डेली रूटीन उन्होंने दिखाया है, नंद बाबा किस तरीके से गांव का काम करते हैं वो दिखाया है, माँ यशोदा का भी इसमें वो दिखाया है, बाकी वो किस तरीके से आपस में खेलते हैं कूदते हैं वो भी दिखाया है। फिर फाइनली पूरा का पूरा एक टीचिंग्स का लेसन ही यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि जैसे कि स्टोरी में हमको पता है कि जो कालिया नाग होता है वो यमुना नदी पे आ जाता है, यमुना नदी के पास आ जाता है। तो यमुना नदी उसके विषैले जल से जो है पूरा का पूरी विषैली हो जाती है, काली पड़ जाती है, और वहाँ पर वो बच्चे खेल रहे होते हैं। श्री कृष्ण जो है उनके साथ फाइट करते हैं कालिया नाग को, और कालिया नाग के सर के ऊपर इतने पैर मारते हैं इतने, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे फन होते हैं तो सभी में वो नाचते हैं। जब वो सभी में नाचते हैं तो उसके अंदर जितना भी घमंड होता है, जितना भी उसका उसमें जहर होता है वो सारा निकल जाता है, क्योंकि जो जितना भी हमारे अंदर जो ईर्ष्या होती है, जो हमारे अंदर कोई भी बुरी चीज़ें होती है, भगवान के सामने आने के ऊपर
वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती हैं। तो वो भी उस स्टोरी में हमें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। और उसके बाद जब उसको ये उनकी वाइफ जो होती हैं उनको ये कंसर्न होता है कि यार जो नागिन वगैरह रहती है कि क्या होगा, क्योंकि गरुड़ हो सकता है या कोई और जो है इनके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि अभी इनके पास विष तो है नहीं, अभी ये अपनी और हमारी रक्षा किस तरीके से करेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे जो पदचिन्ह हैं उनके, जैसे कि आपको पता है कि जो कृष्ण होते हैं या भगवान विष्णु होते हैं उनके पैरों में बहुत सारे पदचिन्ह बने होते हैं। आई थिंक कमल, शंख वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। तो वो जो उनके पद चिन्ह होते हैं, वो पद चिन्ह क्योंकि उनके ऊपर सर पे वो नाचते हैं तो वहाँ पर वो थाप पड़ती है और उस थाप के वो निशान पड़ जाते हैं। तो बोलते हैं कि इस निशान को देख के ना कोई भी जो है आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि जो है ये श्री कृष्णा के निशान है और ये उनकी शरण में है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इस एपिसोड के अंदर बताई हुई हैं। मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसे एपिसोड ज़रूर दिखाने चाहिए। ठीक है, एक तरफ से माइथोलॉजिकल नॉलेज है। आप क्या सोचते हैं इस एपिसोड के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड पे लिटिल कृष्णा के, जिसके अंदर हम और भी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।